कंडीशन में दो चीजें होंगी। अगर आपसे कह देगा दूरी कितना चला, तो पहले तो ये यहाँ गया और सामान खरीदा, मान लीजिए कोई आलू प्याज खरीदा, फिर इधर से चला आया यहाँ पर, यहाँ आ गया, तो टोटल डिस्टेंस देखिए ना कितना चला, 2 किलोमीटर गया और 2 किलोमीटर वापस चला आया, तो टोटल डिस्टेंस चल गया ये 4 किलोमीटर। लेकिन फिजिक्स जो है ना वो पगला है, वो कहता है कि जब तुमको आना था तो गया क्यों रे। तो शॉर्टकट में विस्थापन कहता है कि तुम वापस क्यों आया रे, जब तुम वहीं जाना था तो वापस क्यों आया। तो इसका मतलब शॉर्टकट, तो शॉर्टकट मतलब यहीं से यहीं का शॉर्टकट, तो हम जाएंगे कह लिए। तो देखिए ध्यान से, विस्थापन जीरो हो जाते हैं, कुछ कंडीशन है विस्थापन के जीरो होने को, ये याद रखिएगा, हमेशा पूछेगा। पहला कंडीशन नंबर, अगर कोई चीज लौट आती है, लौट जाता है अपने जगह पर, यानी रिटर्न हो जाए, तो उस कंडीशन में विस्थापन जीरो हो जाता है। क्योंकि फिजिक्स इंसानियत वाली दिमाग नहीं लगाता है, वो ये नहीं देखता है कि आप केला खरीदने गए थे कि प्याज की अपनी वाली से मिलने गए थे, ये कहता है कि तुम आया काहे रे, जब आना था तो गया काहे। फिजिक्स को काम धाम से मतलब नहीं है। तो पहला कंडीशन ये। अब एक और कंडीशन समझिए जिसमें विस्थापन जीरो हो जाएगा। एक कंडीशन नंबर ये हो गया। अब जरा देखिए, ये एक सर्किल है, ठीक है, ये सर्किल है, इस सर्किल में रेस लगाना है। अब रेस की शुरुआत होती है इस पॉइंट से, ठीक है, इस रेस की शुरुआत होती है इस पॉइंट से। मान के चलिए कि इसका जो परिधि है, जो सरकमफरेंस है, एक सेकंड के लिए मान लीजिए कि वो 1 किलोमीटर है। तो कोई दौड़ लगाया व्यक्ति, यहां से दौड़ना चालू किया, दौड़ते 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 कब वो जीतेगा, जब वो वापस इस पॉइंट ए पर आ जाएगा। तो आप अगर यहां देखिएगा तो इसमें इस पॉइंट की टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 1 किलोमीटर, क्योंकि हम ये मान लिए हैं कि इसका सरकमफरेंस, इसकी जो परिधि है वो 1 किलोमीटर की है। तो इसकी जो दूरी हो जाएगी वो कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर क्या हो जाएगी, इसकी दूरी हो जाएगी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर फिजिक्स वही बवाल करेगा कि रे चोट्टा तू वापस काहे आ गया रे, इसका मतलब तुम फालतू काम करने गया था, शॉर्टकट तो है, मतलब जइबे नहीं करेंगे। तो विस्थापन क्या हो गया, जीरो हो गया। तो यहाँ दो कंसेप्ट लगा। पहला कंसेप्ट नंबर 1 लगा कि अगर कोई चीज लौट आती है तो विस्थापन जीरो होता है। और कोई भी चीज लौटती कब है, वृत्तीय चक्कर पर। कब, वृत्तीय पथ पर, वृत्तीय पथ पर पूर्ण चक्कर, मतलब एक पूरा चक्कर लगा देंगे ना, तो वहां पर जब मान के चलिए कि यहीं रुक जाता, यहाँ रुक जाता, तब थोड़ी होता, तब ऐसे जाता। अभी समझ में आ रहा है कि नहीं, पूरा चक्कर लगा दिया तो क्या हो गया, वस्तु पूरा चक्कर लगाने पर उसका विस्थापन शून्य हो जाता है। अभी हम उसको रोक के भी आपको दिखाएंगे। तो लौट आती है तो विस्थापन शून्य हो गया, वृत्तीय पथ पर है, विस्थापन क्या हो गया, शून्य हो गया। और अगर गति में ही नहीं करिएगा, गति करेगा ही नहीं, तब क्या होगा, तो भी विस्थापन शून्य हो जाएगा। अगर गति ही ना करे, किसी चीज को फेंके ऊंचाई पर और वापस गिर गया, तो यही कंसेप्ट लगता है कि लौट आने पर। और अगर वस्तु विरामा अवस्था में है, तो विरामा में तो दूरी और विस्थापन दोनों शून्य हो जाता है। दूरी भी, अब चुपचाप खड़े हैं तो दूरी कहाँ तय की है, शून्य हो गए, तो ये जीरो हो जाते हैं डायरेक्शन, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब एक और चीज इसमें समझिए, कभी कभी उल्टा काम हो जाता है। किसी व्यक्ति को जाना था कहां पर, सपोज कीजिए कि ए से उसको जाना था बी पर, तो ऐसे गया वो अलग अलग डायरेक्शन से यहां पर, ऐसे करके या बी पे। तो ये टोटल दूरी क्या होगी, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, इसकी इसकी इसकी, ऐसे जोड़ेंगे। लेकिन डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट जोड़ना है तो इस तरह से जोड़ेंगे। मतलब शॉर्टकट में ही आपको डिस्टेंस और विस्थापन को जोड़ना है। विस्थापन जो होता है इसके लिए एक डायरेक्शन फिक्स होता है। मतलब किसी भी चीज का शॉर्टकट अगर आपको निकालना है तो आपको पता है ना कि कौन से डायरेक्शन से जाएंगे तो शॉर्टकट फिक्स हो जाएगा। तो दूरी के लिए तो कोई टेंशन नहीं है, कैसे भी जाइए, बस आपको डेस्टिनेशन तक पहुंच जाना है। और विस्थापन का मतलब है डेस्टिनेशन तक पहुंचना है लेकिन शॉर्टकट में पहुंचना है। तो कहेगा क्या दूरी तय करने के लिए कोई खास डायरेक्शन की जरूरत है, तो नहीं, इसके लिए कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। लेकिन कहेगा कि क्या विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट के लिए किसी खास डायरेक्शन की जरूरत है, तो एकदम बिल्कुल जरूरत है डायरेक्शन के लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए खास डायरेक्शन की जरूरत, अदरवाइज में आप इधर उधर चले जाएंगे। तो जिसमें डायरेक्शन की जरूरत होती है उसे कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि, और जिसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं रहती है उसे कहते हैं स्केलर यानी अदिश राशि के नाम से जानते हैं। तो दूरी हो गई अदिश राशि, विस्थापन हो गया सदिश राशि। कभी कभी एक चीज क्वेश्चन पूछता है कि दूरी की और विस्थापन में एक चीज पूछ देता है, जो विस्थापन होता है यानी डिस्प्लेसमेंट, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है।
पॉजिटिव का मतलब जिस डायरेक्शन में दूरी गया है, बात समझिए, ये यही समझिए, बहुत जरूरी है ये पॉजिटिव निगेटिव समझने वाला, यही लड़का नहीं समझ पाता है। इसको मिटा के नीचे लिखते हैं ताकि समझाने में इजी रहेगा। देखिए ये कोई पॉइंट है ए और हमको जाना है ये बी, ये हो गया पॉइंट सी और ये हो गया पॉइंट डी। ठीक है, मान के चलिए कि सड़क ऐसे ही था तो हम क्या करेंगे, कभी कभी आप देखते हैं कि मामूली दूरी जानी है लेकिन सड़क का रास्ता ही उल्टा होता है कि आपको ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है। तो यहां तो आपने देखा कि दूरी हम इस डायरेक्शन से शुरू किए दूरी और ऐसे होते हुए हम यहां तक गए, तो ये दूरी हो गया। अब हम इसकी लंबाई नहीं नापते, अब आप बच्चा है थोड़ी है कि आप बता देंगे, मान लीजिए इसकी 2 किलोमीटर है, ये 1 किलोमीटर है, तो 2 1 3 किलोमीटर हो जाएगा, और ये मान लीजिए 7 किलोमीटर है तो 10 किलोमीटर हो जाएगा। यही ना हो गया दूरी। और डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आप आराम से डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, भैया शॉर्टकट तो यही है, शॉर्टकट तो यही है। तो यहां देखिएगा डायरेक्शन हमेशा प्लस डायरेक्शन, मतलब ये पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव मतलब इसके लिए डायरेक्शन, देखिए दूरी के लिए तो डायरेक्शन माने ही नहीं रखते, लेकिन डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो सकता है। निगेटिव का मतलब कि जिस डायरेक्शन में दूरी चालू किए थे उसका उल्टा भी इसमें डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, अगर वह दूरी के दिशा में ही चला तो पॉजिटिव हो सकता है, और अगर विपरीत दिशा में चलकर शॉर्टकट तय किया तो निगेटिव हो सकता है। और जीरो तो हो ही सकता है कि हम आपको बता ही दिए हैं कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकते हैं। कब हो सकते हैं, वस्तु लौट आए, विरामा अवस्था में रहे या फिर वृत्तीय पथ पर हो। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए एक चीज यहां याद रखिएगा कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। दूरी तो हमेशा, दूरी के लिए डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं है। ये पॉजिटिव निगेटिव किस में मायने रखता है, जिसका डायरेक्शन है। फिजिक्स में पॉजिटिव का मतलब सीधा डायरेक्शन में। जैसे देखिए हम आपसे कह रहे हैं कि मेरी बेग बताइए पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो ये पॉजिटिव है क्योंकि हम सीधा डायरेक्शन में आ रहे हैं। लेकिन अभी हम देखिए निगेटिव कर देते हैं, हम आ रहे हैं आप ही की ओर लेकिन खोपड़िया मेरा किधर है, पीछे है। तो अभी की जो मेरी गति है ये निगेटिव हो गई। लेकिन बात समझिए, दोनों ही कंडीशन में हम आपकी ओर आ रहे थे, इस कंडीशन में भी हम आपकी ओर आ रहे हैं। तो आप कहिएगा खान सर पॉजिटिव चल रहे हैं, लेकिन अगर हम इधर से घूम के और आपकी ओर आने लगे तब आप क्या कहिएगा कि खान सर निगेटिव चल रहे हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम आप ही की ओर आ रहे हैं। तो जब कभी भी विस्थापन की बात करेंगे तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। और ये तो इसमें तो पॉजिटिव निगेटिव की मायने ही नहीं रखता है, क्योंकि दूरी में डायरेक्शन में हम दूरी के लिए डायरेक्शन की वैल्यू नहीं रहती है। तो ये दूरी और विस्थापन समझ में आ गया। इससे कभी कभी एक बच्चे वाला क्वेश्चन पूछ देता है। अब एक और कभी कभी कैसे क्वेश्चन पूछेगा उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे कोई एक सर्किल है, ये सर्किल है, इस सर्किल में किसी व्यक्ति ने पॉइंट ए से चलना चालू किया, ठीक है, ये इसका सेंटर है, ये क्या है, सेंटर है। इसका रेडियस मान लीजिए 2 मीटर है, 2 मीटर है, और ये आदमी यहां आकर रुक गया। कहां रुक गया, पॉइंट बी पर। अब यहां से आप 2 चीजें निकालेंगे। 2 चीजें क्या चीज, तो पहला निकालिए आप दूरी। दूरी कैसे निकालेंगे, दूरी निकालने के लिए इसको इधर कर देते हैं, दूरी निकालते हैं पहले। दूरी मतलब डिस्टेंस, दूरी डिस्टेंस निकालेंगे। तो डिस्टेंस क्या होगा भाई, देखिए अगर ये पूरा घूम जाता तो ये इसकी परिधि के बराबर घूमता। तो परिधि का मतलब क्या होता है, 2πr, मतलब सर्कुम्फरेंस घूम जाता। लेकिन लगभग मान के चलिए कि ये आधा ही घुमा है, क्योंकि ये भी एक तरह का रेडियस से दिख रहा है, तो आधा घुमा है। यानी टोटल 2πr का ये क्या घुमा है, इतना पूरा घूम जाता तो 2πr होता, लेकिन आधा ही घुमा है तो आधा से भाग दे देंगे तो ऐसे ऐसे कट जाएगा। आर की जगह पे रेडियस कितना है 2 और पाई की जगह पे पाई, तो 2π हो गया। इसकी दूरी कितनी हो गई, 2π इसकी दूरी हो गई। लेकिन ध्यान से समझिएगा, अगर हम कह दें कि इसके लिए डिस्प्लेसमेंट बताइए, यानी विस्थापन बताइए, विस्थापन, तो विस्थापन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, शॉर्टकट। तो इसका शॉर्टकट यही ना होगा सीधे यहां से यहां चले आए, सीधे यहां से यहां चले आए। तो 2 ये है तो 2 तो ये भी होगा, तो इसका विस्थापन कितना होगा, 2 + 2 यानी 4 ही हो गया। ये 2π होगा ना जी, ये 2π,
2 पाई हो गया, आर की जगह पे 2 पाई, ये कितना हो गया 4 हो गया। इसकी वैल्यू तो ज़्यादा आएगी क्योंकि पाई का वैल्यू 3.14 होता है। अगर आप 3 भी मानते हैं तो 2 3 6 हो जाएगा, ये 4 है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये आप कुछ डायरेक्शन, अगर आपको एग्जाम में कुछ फिगर देते हैं तो आप आराम से निकाल सकते हैं। फिगर या तो आपका सर्कल पे रहेगा, नहीं तो पाइथागोरस थ्योरम पे रहेगा। एक सर्किल वाला हम आपको एग्जाम्पल बता दिए, दूसरा एग्जाम्पल हम आपको पाइथागोरस के थ्योरम पे बता देते हैं, जिसमें वो हाइपोटेनियस और आपका बेस या फिर आपका परपेंडिकुलर पे देता है। ये आप आराम से निकाल सकते हैं इसको। और अगर बताइए